कुछ फिल्में हमारी ज़िंदगी में इस तरह से आती हैं, हमें सबक दे जाती हैं, बहुत कुछ सिखा जाती हैं, बहुत कुछ बता जाती हैं। जब मैं मर्दों की दुनिया की बात करता हूँ, और गंगूबाई काठियावाड़ी उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है। और संजय लीला भंसाली की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आलिया भट्ट की जब मैं बात करता हूँ, आलिया भट्ट ने जो किरदार गंगूबाई का जिया है, गंगा से गंगूबाई बनने तक की कहानी है गंगूबाई। जो किरदार उन्होंने जिया है, शुरू में लोगों ने बड़े सवाल किए कि वो उनकी जो कद काठी है, जो उनका फिजिक है, बॉडी है, वो उस किरदार के साथ इंसाफ कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। लेकिन आलिया भट्ट ने जो किरदार जिया है गंगूबाई का, मुझे नहीं लगता उनके अलावा गंगूबाई को इतनी खूबसूरती से कोई स्क्रीन पे पेश कर सकता है। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट और आलिया भट्ट। हालांकि बहुत से सपोर्टिंग किरदार हैं, विजय राज जैसे दिग्गज हैं, सीमा पावा हैं, अजय देवगन साहब हैं, रहीम लाला, उस वक्त में करीम लाला को रहीम लाला कर दिया है। हालांकि बहुत सी चेतावनियाँ भी दी जाती हैं, किसी से रिलेटेड नहीं है, ब्ला 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 बोला जाता है, डिस्क्लेमर दिए जाते हैं, लेकिन सब जानते हैं किसके बारे में कहानी है। बहुत इतने सारे स्टारकास्ट, इतने सारे लोग होने के बावजूद आलिया भट्ट ने जिस तरह से इस किरदार को जिया है, वो हर दूसरे लम्हे पे जब आप फिल्म देखने बैठेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ आपकी आंखें हर 15-20 मिनट के बाद नम हो जाएंगी। आपके दिल में कहीं जाके वो बातें लगेंगी जो आलिया ने जिस तरह से उस किरदार को जिया है। आप ताली बजाने पे, आप सीटी बजाने पे मजबूर हो जाएंगे जिस तरह से आलिया ने इस किरदार को जिया है। जो लहजा पकड़ा है, जो डिक्शन पकड़ा है, माइंड ब्लोइंग। मतलब क्या बोलूँ यार, आलिया के लिए इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट, अनबिलीवेबल। बहुत लोगों ने एतराज़ किया, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ट्रेलर आया, टीज़र आया, लेकिन आलिया ने उन सब की बोलती बंद कर दी अपनी परफॉर्मेंस के बिना पे। इस उम्र में इतना मैच्योर परफॉर्मेंस देना यार, स्क्रीन प्ले माइंड ब्लोइंग, फोटोग्राफी आपको तो पता ही, संजय लीला भंसाली कैनवस पेंटिंग, चित्र बनाते हैं। जब वो उनके आप फ्रेम देखेंगे तो वो सब दिखता है। कहानी, जब मैं कहानी की बात करता हूँ, और हर फिल्म की एक कहानी होती है और उस कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक नैरेटिव होता है ना, नैरेटिव तैयार कराया जाता है कि भाई एक कौवा प्यासा है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, फिर उसने ढूंढम ढांडी चालू करी कि मुझे पानी पीना है, घड़ा दिखा, कंकड़ डाले, एक कहानी है ना, कंकड़ डाल के पानी ऊपर आया, क्लाइमैक्स हुआ, कहानी खत्म हो गई। गंगूबाई काठियावाड़ी की खूबसूरती ये है, खूबसूरती भी मैं कह सकता हूँ, या थोड़ा सा हल्का सा जो ज़्यादा लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी, हजम नहीं होगी। खूबसूरती ये है कि गंगूबाई काठियावाड़ी की ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट वाक्य हुए, जो मूवमेंट्स हुए, जो लम्हे हुए, उन लम्हों को पिरोकर गंगूबाई काठियावाड़ी बनाई गई है। और उन लम्हों को, हालांकि नैरेटिव नहीं है कोई, लेकिन उन लम्हों को जिस तरह से आलिया भट्ट ने जिया है ऑन स्क्रीन, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आलिया भट्ट है, आपको लगेगा कि भाई गंगूबाई काठियावाड़ी हैं। एक उनका जो लहजा है, वन लाइनर, प्रकाश कापड़िया और उत्कर्षिनी जिन्होंने ये डायलॉग लिखे हैं, वन लाइनर लिखे हैं, डायलॉग तो इतने इंप्रेसिव हैं कि हर डायलॉग पे आप कनेक्ट करेंगे। एक मैं जब महिलाओं की बात करता हूँ, बड़ा कनेक्ट करेंगी, और उन महिलाओं की पीड़ा समझी जाएगी, उनका दर्द समझ में आपके आएगा, जो कमाठीपुरा या रेड लाइट एरिया में हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हैं, और उनकी मजबूरी, उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी सब आपको नजर आएगी। और उनकी अपने माता पिता, भाई बहनों के प्रति मोहब्बत, उनसे बिछड़ने की कहानी, बहुत कुछ। जैसे मैंने कहा, देयर इज नो नैरेटिव इन द फिल्म। 5 लम्हे हैं, मोमेंट्स हैं। एक, गंगूबाई काठियावाड़ी यानी कि आलिया भट्ट के किरदार, गंगा का उसके घर से उसके प्रेमी को भगा के लेके आना, कमाठीपुरा में बेच देना। दूसरा, जो घरवाली, जो औरत पूरे उस कोठे को ऑन करती है, उसको घरवाली कहा जाता है, उसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद में विजय राज, एक दूसरे कमाठीपुरा के एरिया में एक और घरवाली, जो यूनाक का एक किन्नर का किरदार निभाते नजर आए विजय राज, उनसे उनका कॉन्फ्लिक्ट, कमली से जंग, एक उनका वहाँ से आना। दूसरा, अपनी घरवाली से कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा, विजय राज से कॉन्फ्लिक्ट, जो कमाठीपुरा के एरिया में दूसरे एरिया में रहती हैं, लेकिन वो भी एक घरवाली है। चौथा, उनका अजय देवगन का जो भाई बहन का रिलेशन है वो। पांचवा, उनकी
किसी लड़के से मोहब्बत, जो उनके यहाँ आके दर्जी का काम करता है और जितनी भी काम वाली लड़कियां हैं, जितनी भी जिस्म फरोशी में लड़कियां उनके अंडर में काम करती हैं, उनके कपड़े सीता है। छठा, लड़कियों के हक की बात करना, जो कमाटीपुरा में लड़कियां रहती हैं उनको इस प्रोस्टिट्यूट के धंधे को लीगल कराने की बात करना, और प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात। इन 5 किस्सों में पूरी की पूरी फिल्म कह दी गई है। लेकिन इन 5 किस्सों में जब जब आलिया भट्ट ऑन स्क्रीन आती हैं, खास करके तब जब आलिया भट्ट भाषण देती हैं, स्पीच देती हैं, ओह माय गॉड, आपकी आंखों में आंसू, आपके चेहरे पे अनगिनत जज्बात देके चली जाएंगी आलिया भट्ट। मतलब जितनी मैं आई डोंट नो क्या कहा जाए, कई फिल्में होती हैं जिनसे आप ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं, रिलेट कर जाते हैं। मैं वैसे ही कनेक्ट कर गया, और मुझे क्या, हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या कमाटीपुरा या रेड लाइट एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें पढ़ने का हक नहीं है क्या उन्हें एजुकेशन का हक नहीं है क्या? यू नेवर नो कौन कब कहाँ से निकल के हिंदुस्तान का, दुनिया का, भारत का नाम रोशन कर दे। उसी बात को जिस शिद्दत से आलिया ने इस फिल्म में दर्शाया है, और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, जो एक्टिंग उन्होंने की है, और जिस तरह की उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रही है, उनके एक्सप्रेशन रहे हैं, यार क्या कहूँ आलिया के बारे में। इट्स ऑल अबाउट आलिया भट्ट। और मुझे आलिया भट्ट के इस परफॉर्मेंस ने स्वर्गीय स्मिता पाटिल जी की याद दिला दी। हालांकि जब मैं पोस्टर देखता हूँ तो पोस्टर पे वो एक ब्लैक एंड वाइट फोटो है जहाँ एक बड़ी सी बिंदी आलिया भट्ट के माथे पे है। मुझे स्मिता पाटिल की याद दिलाई उस तस्वीर ने। और आज कल मैंने जब फिल्म देखी, प्रेस शो देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि स्मिता पाटिल को आलिया भट्ट की तरफ से ये एक सलाम होना चाहिए कि उन्होंने उस दिग्गज कलाकारों को कहीं ना कहीं अपने अंदर जिंदा रखा है। जाइए देखिए, इस फिल्म को स्टार देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये फिल्म आपको, मुझे, औरतों को, समाज के हर वर्ग को देखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।